अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज का हमारा मौजू एक बार फिर दुआ जहरा है, जो कि खबरों की जीनत बनी हुई हैं उस दिन से जब से वो अपना घर छोड़कर गई हैं। और कल जो है वो दुआ जहरा ने एक बार फिर एक लाइव इंटरव्यू दिया है ज़ुनैरा माहम को, वही ज़ुनैरा माहम जो अब तक जो है वो दुआ जहरा के साथ साथ सुर्खियों में नज़र आ रही हैं और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बात हो रही है, उनके चर्चे हो रहे हैं कि दुआ जहरा को नेगेटिवली प्रमोट कर रही हैं। बज़ाहिर तो लोग जो है वो इस तरह से कॉमेंट कर रहे हैं और उनके बारे में भी जो है वो गलत बातें कर रहे हैं, दुआ के बारे में भी गलत बातें कर रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में जब ज़ुनैरा ने जो है वो एक लाइव सेशन किया, एक इंटरव्यू किया दुआ का, तो दुआ के बारे में जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, जिनमें कुछ कमेंट्स ये भी हैं कि आपकी भी ऐसी औलाद हो और आपकी बेटी भी आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा। और साथ ही जो है वो दुआ जहरा ने यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है और कल के इंटरव्यू के पीछे के हकाइक क्या हैं, इन तमाम सिचुएशन पे आज बात करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद होंगी ज़ुनैरा माहम। ज़ुनैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुशबाश। ज़ुनैरा, आपने कल इंटरव्यू किया, अब इंटरव्यू के बाद जैसे ही आप एक इंटरव्यू करती हैं तो तूफ़ान आ जाता है सोशल मीडिया पे, और कल रात फिर हमने एक तूफ़ान देखा और जो दुआ हैं उनके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आपने दुआ को जो है वो मेकअप करके बिठा दिया और उनकी जो उम्र है वो अब मेकअप से और ज़्यादा लग रही है, लेकिन उनके जो वालिद हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 14 साल की बच्ची आपने एक अम्मा बना दी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मुझे वो गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड थी और वहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, आपके तवज्जुह से अभी तक किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी आए हुए थे। अच्छा। वहाँ पे जर्नलिस्ट भी थे, कुछ कराची के लोग भी थे और लाहौर के लोग भी थे। इनवाइट किसने किया था? जब मुझे इनवाइट, ये बेसिकली एक ओपन इनविटेशन था, इसमें कोई भी आ सकता था। और दुआ जहरा के जो वालिदैन हैं उनको मैं 2 दिन पहले ही इसके बारे में बता चुकी थी और उनके साथ मेरी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया था आने से। एक साइलेंट मैसेज भिजवाया था किसी के थ्रू। अच्छा। कि वो नहीं आना चाहते। मैंने उनको बताया जो था वो, मेरा मकसद ये था कि वो काफी अरसे से कह रहे हैं कि वो देखे ना, किसी की बेटी अगर खुदा न खास्ता अगवा हुई हो बकौल उनके और उसको अचानक पता चल रहा है कि मेरी बेटी वहां मौजूद होगी, तो वो तो भागे हुए आएंगे अपनी बेटी को मिलने के लिए। तो मैंने बताया था कि आप आए अपनी बेटी से मिलें, और वो कह भी रहे थे ना कि मुझे लाइव ले लें, चाहे तो आप जूम पे ले लें, चाहे तो आप, हमने उनको लाइव आने की भी दावत दी थी और हमने उनको ये भी कहा था कि आप खुद भी आ जाए। कराची से बहुत सारे लोग आए हुए थे और कराची की टीम्स भी वहां मौजूद थी। मैं इंशाल्लाह जल्दी अपना एक अपलोड करूंगी व्लॉग, उसमें सब कुछ है। ठीक है। सब लोगों को अंदाजा हो सकेगा कि एग्जैक्टली वो जगह कौन सी थी, कहाँ बैठे हुए थे, किस तरह बैठे हुए थे। तो दुआ जहरा जब तैयार होके आई ना, तो मैंने आते ही सबसे पहले उसको देख के स्माइल पास करते हुए यही कहा कि तुम अच्छी लग रही हो, अच्छी तैयार होके आई हो, और यकीनन लोगों ने ऐसी ही बात करनी है। और वही मैंने आपके मुंह से सुन लिया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप भी एक फीमेल है, मैं भी एक फीमेल हूँ। तो आप जब जाती हैं, जब आपको कोई इनविटेशन मिलता है, किसी की दावत पे, ऑफिशियल दावत पे जाती हैं, किसी को इंटरव्यू देती है, तो आप क्या तैयार होके नहीं जाती? बिल्कुल। गन्नी बंदी बन के चली जाती हैं। और अगर आप नहीं तैयार होके जाती तो फिर ये कहा जाता कि जी देखा, ये बंदी के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसको अगवा करके रखा हुआ है। तो दुनिया जो है ना, वो 2 धारी तलवार है, वो किसी हाल में जीने नहीं देती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने कल आपके इंटरव्यू में देखा कि ज़हीर एक चैनल बना रहे हैं और चैनल के थ्रू जो है वो अपने सारे सवालों का जवाब देंगे, जिस तरह शाहरुख और निम्रा का हमने एक चैनल देखा, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है? मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कल इंटरव्यू नहीं था। अगर आपने देखा होगा मेरा लाइव सेशन, तो मेरे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं था, मेरे पास तो माइक भी नहीं था। बेसिकली हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड इकट्ठे हुए थे और जो हमारे कराची के जर्नलिस्ट आए हुए थे, तो हम उनको मौका दे रहे थे, क्योंकि हम तो लाहौर में रहते हैं, हम तो कभी भी जा सकते हैं उनके पास। हम उनको मौका दे रहे थे कि आप अपने अपने चैनल्स की कवरेज करें। और मेरा जो वहां जाने का मकसद था, एक तो वो अपने साथी कलीग्स को मिलने जाना था, दूसरा खाना, अच्छे तरीके से खाना और इकट्ठे बैठ के बातचीत करना। तो ऑन दी स्पॉट जो है ना, वो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब मैंने इंटरव्यू किया था तो लोगों ने मुझ पे ये एतराज उठाया था कि ज़ुनैरा जो है ना वो लाइव नहीं आती, मतलब रिकॉर्डेड इंटरव्यू करती है, तो ज़ुनैरा शायद उसको कुछ सिखाती है। मैं चाहती थी कि लाइव आकर मैं आप लोगों को उसकी बातें सुनवा सकूं, जो कि मैंने लाइव आकर सबको सुनवाया। सब लोगों ने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी। अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% लोग तो समझ चुके हैं कि ये कोई अगवा का सीन नहीं है, कोई गैंग नहीं है। वो लड़की जो कह रही है अपनी मर्जी से कह रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देती हूँ। सबूत ये है कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हो, शहला रजा के बयानात सुने हो, जो पॉलिटिशियन है जी,
सुने। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं दारुल अमान जब इस लड़की को मिलने के लिए गई थी और मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी कि तुम अपने वालिदैन के पास चली जाओ, तो इसने पैर पटक के उनको कहा था कि मतलब आप यहाँ से चले जाओ और मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शैला रजा की बात के ऊपर तो ये बात नहीं उठाई गई, क्योंकि शैला रजा को तो कोई नहीं कह सकता था ना कि आपने उसको सिखाया होगा, आपने उसे कहा होगा। बिल्कुल। ये बात सिर्फ जुनैरा के ऊपर की जा रही है, क्योंकि जुनैरा जो है वो छाई हुई है खबरों में और उसके बारे में अब कोई बात तो करनी है। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो दिन को मेरे ऊपर आकर तनकीद करते हैं, रात को फोन करके कहते हैं अल्लाह का वास्ता उसका नंबर दे दें, उससे मुलाकात करा दें, तो क्या कहा जा सकता है। ठीक है, दुआ ने एक मैसेज दिया है कल आपके एक वीडियो में, आपके लाइव सेशन में, कि मैं जानती हूँ कि आप मेरा कितना अच्छा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो वो किसको मैसेज दिया है, अपने पेरेंट्स को या फिर उन लोगों को जो दुआ के खिलाफ बातें कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली उसने ये मैसेज दिया है उन यूट्यूबर्स को जो दिन रात बैठकर उसके ऊपर तबसरे करते हैं और वो लोगों से डॉलर्स की सूरत में व्यूज ले रहे हैं, ये कह कर के लड़की जो है वो अगवा हुई है और उसको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर दबाव है। तो उसने बेसिकली ऐसे यूट्यूबर्स को मना किया है, क्योंकि एक आपने देखा होगा, मैंने एक उसमें स्क्रीनशॉट जो है वो दिखाया था एक साहब का, जिनको पर्सनली मैं बिल्कुल नहीं जानती, वो कहीं यूके में रहते हैं, और उसके बारे में मुझे दुआ ने बताया था कि जो इसके मामू है, सगे मामू, 2 मामू ऐसे हैं जो लंदन में रहते हैं दुआ के, और उनमें से एक मामू ऐसे हैं जिनके बारे में मैं पहले प्रीवियस बता चुकी हूँ कि वो उन्होंने एक मैरी नाम की खातून से शादी की थी, जो कि उनकी पहले क्लाइंट थी, वो किसी और की मिसेस थी, फिर उनको तलाक करवा के उन्होंने उनसे शादी की थी। तो ये सब बातें दुआ से भी पता चली और मेहदी अली काज़मी की जो फैमिली है उन्होंने भी इस चीज को जो है ना वो तस्दीक की थी। तो वो साहब और साहिबा यानी कि दुआ ज़हरा के वाले मामू और मुमानी, ये दोनों ना क्या करते हैं कि उन साहब के साथ, यूके वाले साहब के साथ बैठकर, और इनके जो एक रामे साहब हैं, इनके यहाँ पे एक वकील है, उनके साथ बैठ के ये लोग 3-3 घंटे का लाइव सेशन करते हैं, में कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं दुआ की, जहीर की, और मेरे खिलाफ भी कुछ बातें करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप जाके जुनैरा के चैनल पे रिपोर्ट करें, और ये कहते हैं कि हमने ये चैलेंज लिया हुआ है कि हम इसका चैनल बंद करवाएंगे। तो वो उस हवाले से बात कर रही थी कि जो लोग मेरे सगे बनने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करें, क्योंकि वो झूठ फैला रहे हैं ना। देखिए, एक लड़की के बारे में दिन रात बैठ के बोल रहे हैं कि वो अगवा हुई है, जबकि वो अगवा हुई ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से मैरिज की है और हैप्पीली मैरिड लाइफ है। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि मेरी बात को तो चलो जिसने मानना है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुत इतराज किया जा रहा था कि अगर दुआ ज़हरा सच कह रही है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वो आएगी। ठीक है, ये तो अब एक बड़ी खबर दे रही है कि अब दुआ ज़हरा को हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से आपसे एक सवाल करूंगी। आपने कल लाइव सेशन में दुआ से एक सवाल किया कि आपके जो कज़न थे, उनकी कज़न तो उनके घर में रह रहे थे, वो शादी करना चाहते थे दुआ से, और दुआ के पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती ये चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू दुआ के दुआ उनसे शादी कर ले। लेकिन जब दुआ के वालिद से मेरी बात हुई और हमने वीडियोज़ में भी देखा, तो दुआ के वालिद कुरान उठाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं करना चाहता था, कोई शादी नहीं करना चाहता था, मेरी बच्ची तो 14 साल की है, अभी तो मैं शादी का सोच भी नहीं रहा था। तो दुआ दूसरी तरफ दूसरी बातें कर रही हैं, किसकी बात में सदाकत है? आप अब तक क्या जज कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुआ ज़हरा 14 साल की नहीं है, उसकी उम्र जो है ना वो 16.5-17 साल ही है। और आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप खुद भी एक फीमेल है, हम दोनों इस एज से गुजरे हैं। कभी 14 साल की उम्र में कोई लड़की इश्क माशूकी और इस तरह की चीजों में या इस तरह की फीलिंग्स में नहीं आ सकती। ये चीजें होती हैं 16-17 साल यहाँ मैं आपको कट करूंगी कि अब तो 11 साल की बच्ची भी पड़ गई है। अगर आपने देखो एक और नया केस आया है हैदराबाद का, जहाँ 11 साल की बच्ची ने भागकर शादी कर ली है, तो वो तो फिर 14 साल की है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि जो वहां पर कल मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग आए हुए थे ना, जो खास तौर पे कोर्ट रूम से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि ये वाला केस जो दुआ ज़हरा का है, ये तो फिर भी उनके अल्फाज है, मैं कोट कर रही हूँ आपको। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा तो फिर भी 16.5-17 साल की लड़की है। हम तो ऐसे ऐसे केसेस देखते हैं जो कि पिछले 4 साल से 10-10, 11-11 साल की बच्चियां भी ये काम करती हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगी। ये चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई है। कुछ लोग, मैं यहाँ पे के तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कोई कानून लाया नहीं जा रहा। ये कानून पिछले 70 साल से चलता आ रहा है, मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अगर किसी को एतराज है तो वो ये कर सकते हैं कि सब लोग मिल बैठे और वो इस कानून के बारे में बात करें कि इस कानून को कैसे बदला जा सकता है, ना कि वो इस तरह की बातें करें कि इसके ऊपर कोई एजेंडा है। खुदा ना खास्ता कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान रहने की जगह नहीं रही, अब यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, तो वो अपने बच्चों को यूरोप ले जाकर भी देख लेंगे वहां पर कैसा माहौल है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा सुनैरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, केस दोबारा वहीं आके खड़ा हो गया जहाँ से शुरू हुआ था, एक नया मेडिकल बोर्ड बनने जा रहा है और फिर दुआ का दोबारा मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर अब भी जाकर जो है वो दुआ की उम्र 17 साल ही बताई जाती है, तो फिर आगे से उनके पेरेंट्स का क्या लाहे अमल होगा, अब क्या करने जा रहे हैं वो? कल मैंने ऑफ द रिकॉर्ड दुआ ज़हरा से पूछा, जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे तुम्हारे वालिद के ऊपर ना एक बड़ी हैरत हो रही है। देखिए, हैरत इस बात की हो रही है कि अगर तो वालिदैन को वाकई ना पता हो कि उनकी बेटी कहाँ गई है तो वो अगवा का कह सकते हैं, लेकिन जब पहले दिन से उनके वालिदैन को पता था, वो लड़की ने आपको कल वैलेंटाइंस डे की भी बात बताई कि किस तरह उसको मार पड़ती रही है। मैं मानती हूँ कि वालिदैन जो होते हैं वो जाहिर बात है बच्चों को कभी ऐसी बात पे इनकरेज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और हम लोग दुआ, और मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि दुआ ज़हरा ने जायज काम, मतलब कि निकाह को गलत तरीके से किया, घर से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन ये मामला जो है ना, ये दो फिरकों का भी मामला, ये सिर्फ दो घरों का मामला नहीं, दो फिरकों का मामला है। वो कहते हैं कि हम लोग कभी भी सैयदा बच्ची जो होती है वो कभी दूसरी आउट ऑफ कास्ट में इस तरह नहीं शादी करते। और वो भी यही कह रही थी कि जब मैंने आगे आखिरी हाथ देख ली, जब मुझे पता चल गया कि किसी सूरत ये मेरे वालिदैन नहीं मानने वाले, और जब मुझे मारा तो मैं तब तक तो नहीं भागी थी, लेकिन जब फोन्स भी छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, तो उसके बाद फिर उसने अपनी मंतक के मुताबिक, जो कि उसने बेवकूफी की, उसको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो उसकी समझ में आया उसने वो किया, और हम उसको कंडेम भी करते हैं और वो मानती भी है। उसने अपने वालिदैन को कहा भी है कि आप मुझे, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो इस बात पे मुझे माफ करें, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। वो एक ही बात करे जा रही थी कि मुझे मेरे शौहर के साथ अगर कबूल करते हैं तो मैं सुलह के लिए राजी हूँ, अगर मेरे शौहर के साथ मुझे कबूल नहीं करते तो मैं राजी नहीं। और यहाँ पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात कर दूं कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली के लोग भी मेरे साथ इन कांटेक्ट है, और उन्होंने मुझे कल बताया है कि जब उन्होंने ये लाइव देखा है मेहदी काज़मी ने, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जिद पे कायम है, और उन्होंने अपनी फैमिली के तमाम अफराद को कहा है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, और किसी भी हद तक जाने का मतलब आप समझ सकती हैं, और अल्लाह ताला जो है ना वो अब उनकी हिफाजत करे। अच्छा जुनैरा, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपके, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी जो ज़हीर का रिजल्ट आया है MBBS का, सॉरी FSC का, वहाँ जो है उनकी ग्रेडिंग देखकर जो है वो सोशल मीडिया ने बड़ा मजाक बनाया है। D ग्रेड, E ग्रेड और बायोलॉजी में कुछ जो है वो C के नंबर्स हैं, तो इस हवाले से क्या बताएंगे? ज़हीर जो है वो क्या फ्यूचर में डॉक्टर बन रहे हैं? दुआ ज़हरा ने ऐसी कोई बात की है? असल में लोगों का काम है हर बात का बतंगड़ बनाना। पहले तो लोग ये कह रहे थे कि वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, फिर लोग कह रहे थे कि वो एक माली है, तो जब साबित हुआ कि वो पढ़ा लिखा भी है, यानी कि खुद ही अपनी बात को, वो अपनी ही बात की तरदीद कर रहे हैं उसके रिजल्ट कार्ड्स दिखा के, यानी वो तो कह रहे थे वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो फिर अगर उसका रिजल्ट कार्ड दिखा रहे हैं, प्री मेडिकल का भी दिखा रहे हैं, तो फिर आप बताएं कि इससे क्या साबित होता है। यानी आप अंदाजा करें कि इस हद तक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मेरा एक झूठा कैमरामैन सामने लाया गया, अच्छा, जिसको मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, और जब मैंने उसको बताया कि भाई मैं इदारों से, और मैं आपको यहाँ पे आपके तवज्जुह से बता दूं कि हम लोग तमाम कंसर्न्ड इदारों तक तमाम डाटा पहुंचा चुके हैं। ठीक है, तमाम इदारे वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनको 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अभी हम में है, और ये जुनैरा सिर्फ ऐसे ही आकर जो है ना सिर्फ कह रही है, ऐसा मैं कह नहीं रही, मैं वो काम कहती हूँ जो मैं करके दिखाती हूँ। और दूसरा ये है कि जो इस तरह की ओछे हथकंडों पे उतरे हुए हैं कि उन्होंने ज़हीर का एक झूठा क्लास फेलो, यानी एवं ही कोई सड़क पे खड़ा है तो उसको कहा कि जी ऐसे ही बस वीडियो व्यूज के लिए बना दो। इवन के यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक झूठी, फेक, फैब्रिकेटेड कोई औरत पकड़ी है और उसका वॉइस लिया है या क्या किया है, तो उसको बताया कि जी वो शायद कोई सैलून वाली है, और वो मेकअप के हवाले से बातें बता रही है। तो ये व्यूज का मकरू धंधा है, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बता दूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आए हुए हैं वो इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर जैसे गश्त कहना, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। आप 1-2 दिन में मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तमाम चीजें देखेंगे जिसमें वो ज़हीर के मोहल्ले, उसके घर के आसपास, उसके इर्द गिर्द के इलाके, उसका उठना बैठना, हर जगह पर वो जा रहे हैं, और उसकी क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है, वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखेंगे। जी ठीक है जुनैरा, मुझे ये बता दें कि ये केस जो है वो एक, मैं जिस तरह बयान करूं वो कम होगा, जिस तरह यहाँ पे छानबीन हो रही है दुआ और ज़हीर के हवाले से, और पिछले महीनों से जो है वो इस केस को जो जितना बड़ा मैं कहूँ कि अगर मौका मिला है सोशल मीडिया पे वायरल होने का, पूरे नेशनली तौर पर जो है इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया पे। देख लें, अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, हर घर में दुआ ज़हरा की बात हो रही है, ज़हीर की बात हो रही है, बच्चा बच्चा जो है वो अब दुआ ज़हरा से वाकिफ़ है। अब आखिरी हल क्या है? केस जो है वो ख़त्म किस तरफ होगा, इख्तिताम क्या होगा इस केस का?
देखिए मछली जो होती है ना वो पत्थर चाट के ही वापस आती है। इस केस का अगर आप मुझसे पर्सनली ओपिनियन पूछ रही हैं मेरा, या असेसमेंट आप इससे कह लें कि असेसमेंट क्या है जुनैरा आपकी, तो असेसमेंट ये है कि वो वालिदैन जो इस वक्त अपनी जिद पर बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जनाब किसी भी सूरत हम सुलह नहीं करेंगे, उन्हें लग रहा है कि शायद हमने कोई ऐसी लीगल टीम हायर की हुई है जो कि उनकी बेटी को वापस उनके पास ले जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप भी कानून को समझती हैं, मैं भी कानून को समझती हूँ। कानून ये कहता है कि एक लड़का या लड़की जो एडल्ट हो यानी कि बालिग हो, आकिल हो, उनसे उनकी स्टेटमेंट पूछी जाती है। लड़की को उसकी मर्जी के बगैर उसकी स्टेटमेंट के खिलाफ कभी भी कहीं नहीं भेजा जा सकता। इवन के जो लोग ये समझ रहे हैं कि लड़की दारुल अमान चली जाएगी, वो दारुल अमान भी नहीं जा सकती मेरी असेसमेंट के मुताबिक, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं इसमें शामिल। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिस साहब थे उन्होंने इनके वालिद से मुकालमा करते हुए कहा था कि अगर मैं आपकी बेटी को पूरे दिन के लिए भी आपके साथ छोड़ दूं और एंड पर आकर वो यही स्टेटमेंट दे कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा मैं फिर भी कानूनी जो है ना चाराजोई करूंगा, मैं फिर भी आखिर तक लड़ूंगा। तो ये तो वो बात है ना कि आप अकेले तलवार लेके हवा में मारते जाएं, जब थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे। तो आखिर में जाकर इनको सुलह ही करनी पड़ेगी और इनको सुलह करनी चाहिए। और मैंने मेहदी अली काज़मी के साथ भी मेरी जब बातचीत हुई है, मैंने उनको भी यही कहा है कि आप अपनी बेटी को कबूल करें, उसकी गलती को माफ करें, अपना दिल बड़ा करें, लेकिन वो अभी राजी नहीं है। लेकिन आप देखेंगी कि कल को यही होगा। ठीक है, देखते हैं कि इस केस को कहाँ जो है वो कहाँ तक पजीराई मिलती है और कहाँ जाके इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया जुनैरा आपके टाइम का। तो मेरे साथ मौजूद थी जुनैरा माहम। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके हकाइक सुने, इंटरव्यू के पीछे के क्या हकाइक हैं। इन्होंने बताया कि बहुत जल्दी जो है वो दुआ, ज़हरा और ज़हीर अपना एक चैनल लॉन्च करने वाले हैं और आप सबके जितने भी सवालात हैं, आप सबके जितने भी इंकशाफात हैं, उनके जवाब देंगी खुद दुआ, ज़हरा और ज़हीर आपके सामने। और ये केस जो है वो अब तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और अब जो है वो जुनैरा एक बड़ा इंकशाफ कर रही है कि बहुत जल्द मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप दुआ, ज़हरा को देखेंगे। दुआ, ज़हरा से रिलेटेड जो है वो काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इस खोज के लिए निकल गए हैं कि दुआ, ज़हरा केस के पीछे जो है वो असल हकाइक है क्या, क्योंकि चीज़ें जो है वो बज़ाहिर कुछ और नज़र आ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। क्या है अब तक मंजर आम पे नहीं आया है, लोग इसकी जुस्तजू में लगे हुए हैं। और अब देखें कि आगे मामला क्या बनते हैं। और दुआ, ज़हरा केस की जल्द सुनवाई है और हम आपके साथ शामिल होंगे एक दफ़ा फिर दुआ, ज़हरा केस की सुनवाई में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।